नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। 5 सूत्र जिन पर ध्यान केंद्रित होना हमारा जरूरी है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया, आदमी क्रिया करता है, निकम्मा तो कोई नहीं रह सकता, आदमी निकम्मा रह ही नहीं सकता, क्रिया तो करेगा। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण साधना का सूत्र दिया भगवान महावीर ने, वह है भावक क्रिया। क्रिया रोके यह तो संभव नहीं होगा। हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा आदमी कोई काम न करे, किंतु 24 घंटा ही कुछ भी न करे ये तो संभव नहीं। हो सकता है 1-2 दिन न करे 24 घंटा भी, किंतु जीवन भर कोई आदमी कुछ भी न करे ये तो संभव नहीं। या तो जीवन चलेगा नहीं, 10-20 दिन में जीवन समाप्त हो जाएगा, और या कोई क्रिया करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो फिर कैसे संभव हो सकता है। तो एक सूत्र है अप्रमाद का, भावक क्रिया, यानी जो काम करो उसे जानते हुए करो। भावक क्रिया का पहला मतलब है कि जानते हुए करो। जानो कि मैं यह कर रहा हूं। बहुत छोटी सी बात लगती है, किंतु यह बात अगर पकड़ में आ जाती है तो इतना विकास होता है चेतना का। जो आदमी इसका अभ्यास कर ले, चाहे अच्छा काम करता है चाहे बुरा काम करता है, तो जानता हुआ करता है, प्रमाद में नहीं करता, मूर्छा में नहीं करता। वह जान रहा है कि मैं यह कर रहा हूं, अपने आप बुराइयां समाप्त होने लगी। बहुत बड़ा साधना का सूत्र है जानते हुए करना। खाएं तो जानते हुए, पानी पिए तो हमें पता चले कि पानी पी रहा हूं, श्वास ले तो पता चले कि श्वास ले रहा हूं। किसी से कोई गुस्से में आकर कोई अपशब्द भी कहे तो यह पता रहे कि मैं कह रहा हूं। अगर इतनी जागरूकता बढ़ती है तो एक ऐसा चौकीदार भीतर बैठ जाता है कि वाच करता रहता है, ध्यान देता रहता है, देते देते अपने आप सारी बातें समाप्त होने लगती। तो एक बहुत बड़ा सूत्र है भावक क्रिया का कि जो भी करें जानते हुए करें। दूसरा है कि वर्तमान में जी। भावक क्रिया का दूसरा अर्थ है वर्तमान में जीना, यानी जो आदमी जानते हुए करेगा वह वर्तमान में जिए। काम कुछ कर रहे हैं और ध्यान कहीं अटका हुआ है तो वर्तमान में नहीं जी सकते। वर्तमान में जीने का मतलब कि जो करता है उसी को जानता है, तो वह आदमी वर्तमान में जीता है। रोटी का कोर मुंह में जा रहा है और याद कोई पुरानी बात आ गई, उसके साथ दुश्मनी है, मुझे बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ऐसा करना है। स्मृतियां या कल्पनाएं आ गई, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं आ गई, तो फिर वर्तमान तो हमारे हाथ से छूट गया। मुंह में तो कोर जा रहा है, किंतु चेतना सारी अतीत में या भविष्य में अटकी हुई, तो उससे हमारी शक्ति का बहुत नाश होता है, अपव्यय होता है। दोनों ओर से खींचातान होती है, वर्तमान तो इधर खींचता है और अतीत और भविष्य उधर खींचते हैं। ठीक वही दशा होती है कि 2 पत्नियों के बीच में पति लटकता रहता है बीच में। एक आदमी के 2 पत्नियां थी, और जो 2 पत्नियां हो लड़ाई न हो यह संभव नहीं हो सकता, निश्चित बात है। 2 पत्नियां होने का मतलब ही लड़ाई मोल लेना। तो अब लड़ाई शुरू हुई, पति ने सोचा क्या किया जाए, तो एक का मकान नीचे बना दिया, दूसरी के लिए दूसरा तल्ला ऊपर बना दिया। अलग अलग रहो, अलग अलग, तुम ऊपर रहो और ये नीचे रहे, जिससे कि लड़ाई न हो। और बारी बंध गई। एक दिन पति उसके पास भोजन करता और एक दिन ऊपर वाली के पास भोजन करता। बारी बंध गई। मकान बना था, सीढ़ियां थी नहीं, निशानी रखकर ऊपर जाते आते।
एक दिन भूल से बारी थी नीचे वाले की और पति ऊपर चढ़ने लगा, निशानी पर चढ़ा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और दोनों को ही पता चल गया। उधर ऊपर वाली आ गई, उसने सोचा बहुत अच्छा हुआ, आज उससे बदला लूंगी। नीचे वाली ने सोचा बहुत बुरा हुआ, मेरी बारी ऊपर जा रहा है। तो वह आई बोली बीच में कि कहां जा रहे हो, आज तो मेरी बारी है। ऊपर वाली बोली अब आ गए तो पीछे कैसे जाओगे। बेचारा बीच में था, नीचे वाली ने पग पकड़ लिया और ऊपर वाली ने सिर पकड़ लिया, कंधे पकड़ लिए। अब ऊपर वाली ऊपर टानती है, नीचे वाली नीचे टानती है, अधर में लटकता रह गया, चमड़ी छिल रही है। कहता है मुझे भले मानसो, छोड़ो मुझे, तो मेरी बुरी हालत हो रही है। वह कहती है नहीं छोड़ूंगी, बारी मेरी है, ऊपर कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते। वह कहती है जब ऊपर आ गए फिर नीचे जाओ, मेरी बेइज्जती होती है, मैं नहीं छोड़ूंगी। बेचारा अधर में लटकता रहा, लहू लुहान हो गया। तो ठीक यही दशा होती है कि जब आदमी वर्तमान में होना चाहिए, इधर अतीत खींचता है, इधर भविष्य खींचता है और वह बीच में लटकता रहता है। शरीर लहूलुहान होता है तो मन भी लहूलुहान हो जाता है, इंद्रियां भी लहूलुहान हो जाती है और बड़ी बुरी हालत होती है। और यह जितना मानसिक तनाव बढ़ता है, आज की जो सबसे बड़ी समस्या, भयंकर समस्या मानसिक तनाव की, यह तनाव इसीलिए बढ़ता है कि एक पत्नी नीचे खींच रही है, दूसरी ऊपर खींच रही है, तो तनाव नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा। तो अतीत तो अपनी ओर खींच रहा है, भविष्य अपनी ओर खींच रहा है और वर्तमान में की निशानी पर खड़ा खड़ा आदमी बीच में लटक रहा है, और क्या होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम वर्तमान में जानते हुए करें और वर्तमान में जिए। जब ये दो बात आती है तो फिर भावक क्रिया का तीसरा अर्थ होता है सतत अप्रमत्त रहे। अपने आप अप्रमत्त आता है, अप्रमाद आता है, जागरूकता बढ़ती है, आदमी प्रमाद से मुक्त हो जाता है। ये तीन अर्थ हैं भावक क्रिया के। भावक क्रिया कितना महत्वपूर्ण एक सूत्र है कि जानते हुए करना, वर्तमान में जीना और ध्येय के प्रति अप्रमत्त रहना। आपका ध्येय क्या है? ध्यान के लिए आए हैं तो ध्यान कब होगा? ध्येय का पता चले तब ध्यान होगा। जब ध्येय का ही पता नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? आप ये न माने कि एकाग्रता का मतलब ध्यान है। एकाग्रता तो आपसे अच्छी एक शिकारी में होती है, निशानेबाज में होती है। उसे कितना एकाग्र होना पड़ता है। एकाग्र हुए बिना कोई निशानेबाज नहीं बन सकता। एकाग्र हुए बिना चोर भी चोरी नहीं कर सकता, सेंध नहीं लगा सकता। सबको एकाग्रता करनी पड़ती है। एकाग्रता का मतलब ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है कि चेतना को निर्मल करना हमारा ध्येय है। एकाग्रता तो एक उसका साधन है, वह ध्येय नहीं है। एकाग्रता हमारा ध्येय है चेतना की निर्मलता, चित्त की विशुद्धि, चित्त की निर्मलता। चित्त को निर्मल बनाना है। इस दर्पण को, इस शीशे को बिल्कुल साफ करना, निर्मल बनाना। जो भी मैल जमा हुआ है और शीशा आंधा हो गया है, धुंधला हो गया है, उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, अपना स्वरूप दिख नहीं रहा है, उस शीशे को बिल्कुल स्फटिक जैसा उज्जवल और निर्मल बना लेना है। यह है हमारा ध्येय। इस बात को याद रखें। हर ध्यान से पहले 1 मिनट के लिए इस बात को याद कर लें कि मेरा ध्यान करने का ध्येय है चित्त को निर्मल करना, स्फटिक बनाना, उज्जवल बनाना। उस पर जो कसाय के मैल जमे हुए हैं, ज्ञान का आवरण है, कसाय की मूर्छा है और अंतराय, विघ्न, शक्ति का अवरोध है, उन सबको समाप्त करना और विशुद्धि करना। यह है हमारा ध्येय। तो ध्येय के प्रति हमारा अप्रमाद। दूसरा सूत्र है क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। उपसंपदा का दूसरा सूत्र क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। क्रिया करें। आदमी काम करना नहीं जानता, क्रिया करना नहीं जानता, सारा जीवन प्रतिक्रिया में बीतता है।
हर आदमी प्रतिक्रिया के साथ जीता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसने मेरा अनिष्ट किया था। प्रतिक्रिया जागी। किसी ने कहा ध्यान के लिए आए हो, बातें मत करो, मौन रहो। तू कौन कहने वाला? अब फिर जब भी मौका मिला उसे कहीं देख लिया कि बात कर रहा है, तो मुझे चेतावनी आया, अब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहा है? कहने के पीछे कोई मंगल की भावना नहीं है, किंतु बदला लेने की भावना, प्रतिक्रिया की भावना कि उसने मुझे कहा था तो अब मौका मिल गया तो बदला ले लो। हमारे जीवन की बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रिया के साथ चलती। तो उत्प्रेक्षा ध्यान करने वाले व्यक्ति को इस बात से बचना है कि हम क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। हमारा हर काम स्वतंत्र है कि मेरा यह धर्म है, मुझे करना है इसलिए करें, न कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अपनी स्वतंत्रता का कि क्रिया करें, अपनी स्वतंत्रता से करें, किंतु दूसरे के हाथ का खिलौना बनकर न करें। आदमी खिलौना बहुत बनता है, ऐसे तो दावा करता है कि मैं स्वतंत्र हूं, पर सारा जीवन तो खिलौने की भांति चल रहा है। मदारी को जैसे मदारी बंदर को जैसे नचाता है, आदमी का जीवन चलता है। थोड़ी सी आपकी प्रशंसा किसी ने कर दी तो बड़े खुश हो जाएंगे, किसी ने थोड़ी सी कोई तिरस्कार की बात कर दी तो बस मुंह ऐसा सूझेगा कि कई दिन तक सोजा ही नहीं उतरेगा, सोच ही नहीं उतरेगा। मेरे डॉक्टर साहब की गोलियां ले ले तो भी सोच नहीं उतरेगा। क्यों? सारी प्रतिक्रिया होती है। खुश होना भी दूसरों के हाथ में, नाखुश होना भी दूसरों के हाथ में, अच्छा होना भी दूसरों के हाथ में, बुरा होना भी दूसरों के हाथ में। ऐसा लगता है कि अपने हाथ में तो अपना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा आदमी अपना कोई तराजू नहीं, अपना कोई मानदंड नहीं, अपनी कोई कसौटी नहीं, अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं। दूसरा जैसा मानता है वैसा अपने आप को देखता है, अनुभव करता है। यह सारा प्रतिक्रिया का जीवन होता है। क्रिया का जीवन होता है कि दूसरे के तराजू से अपने आप को न तोले, किंतु अपने तराजू से अपने आप को तोले।